हेलो भाई लोग, कैसे हाल है आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया हो गए। तो पिछली वीडियो में हमने ये देखा, इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया और बेसिक कॉन्सेप्ट देखे, कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। अब हम उसमें नहीं जाने वाले, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत तो बता ही देंगे इस वीडियो में भी। तो इस वीडियो में बेसिकली 4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं यार। ठीक, बहुत ही ईजी सा है यार, इसमें कुछ है ही है नहीं यार। पता नहीं कहा है लोग, पता नहीं इतना टेंशन लेते हैं। देखो, दो इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन कैसी है, ठीक है। इक्वेशन 2 वेरिएबल, वेरिएबल कौन सा है, एक्स एंड वाई। दोनों जगह एक्स एंड वाई क्या है, वेरिएबल है, समझे। ठीक, अब आगे देखो, आगे चलते हैं। ठीक, तो भैया बोल रहा है कि हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो हम कर देते हैं सॉल्व। इसमें क्या है, ठीक। तो आओ देखो, ठीक। तो पहली इक्वेशन ये रही इक्वेशन, ठीक है। तो भैया आओ थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं और रेशियोज देखते हैं क्या है भैया। तो रेशियोज तुम्हें समझ में आया ना, कि जैसे ये इक्वेशन दी है तो इसका रेशियो क्या A1 है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या A1 है, वाई कोएफिशिएंट क्या B1 है, और इसको उधर लिखोगे x + y - 5 = 0। ऐसी इक्वेशन लिखी जाती है, तमीज़ से लिखना है, ऐसे करें। 2x + 2y - 10 = 0। तो c की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू क्या है, -5। ओके, तो देखो A1/B2 B1/B2 सबकी वैल्यू A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। इन तीनों की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। आओ देखो क्या करना है। 1/2 = 1/2, फिर आ रही है 5 = -5y - 10, ठीक है। तो ये कट आएगा, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, कट के 1/2 ही आएगी। तो भैया देखो ध्यान से कि इसके इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। लाइन एक के ऊपर एक है, बिल्कुल चिपक के चल रही है। ओके, तो भैया इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे, समझ रहे हो आप बात। तो देखो भैया इसके अब कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, ठीक है। तो टीचर ने तुम्हें सिखाया होगा भैया कि ऐसे करके ऐसे लिखना, ठीक है। ऐसे 3 खाने बना लेना, सिंपल सी बात। ठीक, आओ आगे देखते हैं, ठीक है। आगे हमें क्या करना है, ठीक। तो देखो ध्यान से, पहली क्वेश्चन, तो x के लिए हम लिखें, तो x के लिए लिखें तो 5 इसी से हम लिख रहे हैं, ठीक है। इसी से लिख रहे हैं, ठीक है। तो उधर भेज दिया हमने, -y कर दिया, ठीक है। अब x की वैल्यू, तो y की वैल्यू हम क्या लें, y की वैल्यू अगर मान लो हम मान लेते हैं तो 1, 5 - 1 कितना है, x की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। बेसिक सी बात है भाई। y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 2 बढ़ाओगे 3 आ जाएगी, बढ़ाते जाओगे तो कम हो जाएगी 5 में से। इसकी वैल्यू क्या करोगे, 3 ले लोगे तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। अब देखो सिंपल सा बात है यार, 5 माइनस क्या है 2 करोगे बेसिकली 3 आ जाएगा। ओके, अब ये इक्वेशन इसके लिए भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली ड्रॉ करनी है ना। तो x/y, ठीक है, और 1 2 3, ठीक, 1 2 3 हमें करनी है। ओके, तो आप देखो ध्यान से, इसके लिए क्या करना है, ठीक। तो इसके लिए तो हम पहले ये काम कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो वैल्यू सबकी सेम ही आनी है, ठीक है। तो कैसे सेम आनी है, ठीक है। x = 10 - 2y अपॉन, इससे मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे डायरेक्टली लिख दिया। x है -2y उधर भेजा, ठीक है, और x के साथ 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया, ठीक है। देखो y की वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, y की वैल्यू मान लो मैंने 1 ले ली, ठीक है। 1 ले ली, ये क्वेश्चन क्या हो गया 2, ठीक है। टोटल गया, ये 2 हो गया, 10 में से 2 माइनस करो, 2 माइनस करो 8 आया, 8 में को 2 डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आया बेसिकली हमारे पास 4 आया। समझ पा रहे हो, ठीक है, समझ में आ रहा होगा तुम्हें। फिर हमने क्या लिया, फिर हमने x वैल्यू 2 ली, तो 2 2 4 हो गया, 10 में 6, 10 में 4 में 6 बचा, 6 उसको 3 से 2 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ 2, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। ओके, अब इसकी वैल्यू 3 कर दो y की वैल्यू, ठीक है। y की वैल्यू हमने 3 कर दी, इसकी वैल्यू क्या है 6। तो अब माइनस करो, 10 में 6 माइनस करो 4, 4 डिवाइड बाई 2, 2 आया, ठीक है। भैया देखो कोऑर्डिनेट बिल्कुल दोनों के सेम आ रहे हैं, ठीक है। और सेम आ रहे हैं, हमें प्लॉटिंग करनी है। तो ये रहा हमारी एक लाइन ऐसे, ठीक है, ये लाइन ऐसे हमारी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कोऑर्डिनेट क्या है 4, 1, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, और 1 2 3 4 5 ऐसे करके कुछ, ठीक। तो देखो x की वैल्यू 4, 1, ठीक है। इधर 4 है, इधर 1 है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे आया कुछ। दूसरा क्या है, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, कॉमा क्या है, y की वैल्यू 2, 3, 2 यहाँ पे आया, y की वैल्यू 2 यहाँ पे आएगी ना, ठीक। x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 आई, ठीक है, y की वैल्यू 3 आई, ठीक है, ऐसा कुछ। अरे मतलब वो ग्राफ थोड़ा बराबर नहीं है, समझे, ऐसे हाथ से खींच दिया है, ठीक है। मतलब तुम खींचोगे तो ये लाइन ऐसे जाएगी, समझ गए। ये लाइन कहीं ऐसे कुछ जा रही होगी इस पॉइंट पे, और ये वाला पॉइंट यहाँ भी आ रहा होगा, ठीक है, एग्जैक्टली। दोनों लाइन क्या ओवरलैप करेंगी भाई, सिंपल से बताना है, ठीक है। अब सॉल्यूशन इसका तुमने दे दिया, तो भैया क्या बोलोगे, कंसिस्टेंट है कि नहीं है। हाँ भैया कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन निकला तो कंसिस्टेंट है। दूसरा देखो, दूसरा निकालो। दूसरा क्या इक्वेशन ये दे रखी है, ध्यान देखो, ठीक है, कि x - y = 8, इधर क्या रखा है 3 - 3y = 16। ओके, ठीक है भैया।
A1/80 B1/BT सबको निकालते हैं, तो A1/80 की वैल्यू तुम्हारे पास आती है 1/3। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू B1/BT इसके साथ लिख देते हैं, तो -1/-3। ठीक है, ये दोनों कट गया, 1/3 बचा इफेक्टिवली। ठीक है, C1 की वैल्यू इधर भेजोगे पहले तो LHS में। ठीक है, इसको भी LHS में भेजोगे, तो 1/2 आ रही भैया। तो मतलब क्या है कि नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो है, पर नॉट इक्वल टू C1/C2 है। C1/C2 मतलब क्या है, पैरेलल सॉल्यूशन। लाइन क्या वो पैरेलल हो जाएंगी, थोड़ी दूरी पे लाइन पैरेलल चलेंगी। ठीक है, तो पैरेलल चलेंगे मतलब कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगी, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, कौन सॉल्यूशन ही नहीं होगा ना। लाइन सॉल्यूशन कब होता है, लाइन ऐसे काटेंगी, यहाँ कटवा नहीं करेंगी, पैरेलल ही चलते जाएंगी, सॉल्यूशन भी नहीं होगा। ओके, तो ये क्या बोल दोगे भैया, क्या इनकन्सिस्टेंट। ठीक, उसको बता नहीं सकते हो कि जब सोल्यूशन नहीं है तो भैया ग्राफ दिखा दो, तो काटेंगे नहीं, अलग अलग रहेंगे। ठीक है, कैसे दिखाओगे, सिंपल यार, इसके कोऑर्डिनेट वो बनाओगे, इसके कोऑर्डिनेट बनाओगे जैसे मैंने बताया था, ऐसे ये ऐसे बना लोगे, टीचर तभी तो खुश होगा भाई, बनाना तो पड़ेगा। y की वैल्यू क्या, देखो इसको ले लेना, x टू y + 8, तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, फिर क्या लोगे, y की वैल्यू मान लो मैं लेता हूँ y की वैल्यू -4। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, +4 आई। ठीक है, अब क्या लेता हूँ, y की वैल्यू मान लो लेता हूँ मैं 5 ले लेता हूँ, -5 ले लेता हूँ, x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। ठीक है, अब 8 - 5 दिख नहीं रहा, 3 नहीं आएगी, ऐसे करके समझ है। ठीक, तो ये रहा तुम्हारा। ठीक, तो ये रहा। ठीक, और ऐसे तुम उसका बना लोगे, दोनों ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देना है यार। ठीक है, सिंपल। जैसे इसको, इस लाइन को अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हो तो क्या बताऊँ, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे की लेना, 0 1 पॉइंट ही हो जाएगा। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 -4, देखो 1 2 3 4, इधर -4 कहीं इधर आएगा। ठीक है, x की वैल्यू 4 -4 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -5 इधर कहीं आएगा, ऐसे तो ऐसे लाइन बन जाएगी एक ये, और एक और वैसे ही बना लेना यार, दूसरी वाली लाइन। कैसे बनाओगे, ठीक है, ये रहा तुम्हारा फिगर। चाहो तो इसको 2 से डिवाइड, इसको 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, 3x, तो 3x के लिए 16 + 3y अपॉन x की वैल्यू क्या लिखोगे, 16 + 3y अपॉन 3। अब y की वैल्यू डालते आना और x की वैल्यू निकलती आएगी, ऐसे ढांचे बना के और उसको प्लॉट कर लेना यार, सिंपल। ओके, दिखाने बस, वो दोनों लाइन अलग अलग रहेंगी, कभी मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये तुम्हारा काम हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा आ रहा है भैया 3 क्वेश्चन। ठीक है, 2x + y - 6 = 0। ठीक, और 4x - 2y - 4 = 0, ये रही इक्वेशन। ओके भैया, ठीक है, ये 1/18 निकालो, 2/4। ठीक है, तो इफेक्टिवली 1/2 आया, इक्वल टू 1 यहाँ से B1/B2, B1 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू -2। भैया नॉट A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, भैया क्या यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट भी साथ में बोल दोगे। ठीक है, और साथ में यूनिक सॉल्यूशन भी बोल दोगे। ठीक है, लाइन एक जगह काट रही होंगी, और लाइन जब काट रही है निकालने का तरीका क्या है। ठीक है, तो पहले बस वही खांचे बनाओगे। कैसे बनाओगे, देखो 2x इक्वल टू पहले उधर भेजोगे, तो 6 - y उधर भेजोगे, साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 6 - y अपॉन 2। ठीक है, अब क्या करोगे, ये बन गया x अपर y। ठीक है, इसकी ऐसी वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, कुछ नहीं। अब y की वैल्यू देखो क्या डालोगे, y की वैल्यू अगर 1 डालो 5/2 नहीं, हमें पॉइंट्स में नहीं लाना। ठीक है, हमें बस क्या करना है, इंटीजर में रहने देना है इसको पूरा। अब y की वैल्यू अगर मैं 2 डालूँ, ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू 2 डालता हूँ तो 6 - 2 कितना बचेगा, 4। 4 को 2 से डिवाइड कर 2 आया। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू मैं 4 डाल दूँ, y की वैल्यू 4 डाल दूँ, 6 - 4 2 आया, 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आया। ठीक है, अब मैं y की वैल्यू 0 डाल दूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि डिवाइड करोगे, सिंपल, और क्या यार। अब देखो 4x - 2y - 4 है, तो अगली क्वेश्चन है क्या है, 4x - 2y क्या था भाई, हाँ अबे यहाँ भी तो लिखिए, 4x - 2y - 4 = 0। ठीक है, 4x ये रहा, -2y ये रहा, = 4। ठीक है, अब देखो 4x = 4 + 2y। ठीक है, x = 4 + 2y अपॉन 4 भैया ध्यान से देखना, ऐसे करके। ठीक है, ऐसा नंबर डालना जो कट जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल है यार, लगाओगे तो पूरी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद।
ठीक है। देखो y की वैल्यू मैं क्या ऐसा डाल दूँ कि पूरा हमें कटना चाहिए 4, क्यों 4 से डिवाइड करना है हमें, ऐसे नंबर आना चाहिए प्लस माइनस करके ऊपर कि 4 से डिवाइड हो जाए वो। तो अगर मैं 1 डालता हूँ, अगर मान लो पहले y की वैल्यू 0 डाल देता हूँ तो 4 ही आया, ठीक है। तो 4/4 1 आ गया, एक वैल्यू 3 वैल्यू हमें चाहिए होती है जनरली, 200 ही काम चल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। 200 पॉइंट मिल जाए तो भी बना दो, तभी अगर 2 टाइम नहीं है तुम्हारे एग्जाम में 2 बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई टीचर नंबर नहीं काट सकता। अब क्या है कि y की वैल्यू में क्या लिख दूँ y की वैल्यू अगर मैं -2 लिख दूँ, y की वैल्यू अगर -2 लिख दूँ मैं, ध्यान से देखो तो ये पूरा -4 बन जाएगा, तो क्या 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब ये भी तुम्हारा काम हो गया, तो तुम देख पाए ना कि कैसे तुम्हें अल्टीमेटली काटना है, ठीक। अब देखो क्या कर सकते हैं, अब अगर x की वैल्यू 2 लिख दूँ, ठीक है, 4 नहीं, तो x की वैल्यू अगर 2 लिख दूँ, सॉरी y की वैल्यू अगर 2 लिख दूँ तो 2 2 4 ये होगा, 4 4 8 हो जाएगा। अब 8 को अगर 4 से डिवाइड कर दें तो 2 बचेगा। तो ये रहे तुम्हारी इक्वेशन, ठीक है। और यार बना लेते हैं इसको भी, खुश हो जाओ, प्लॉटिंग कर लेते हैं, इसमें कुछ है थोड़ी ना। देखो x 2, 2, 1, 4 और 3, 0, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2 ये पॉइंट यहाँ कहीं रहा, ठीक है। अब 1, 4 यहाँ कहीं रहा, ठीक है। तो ऐसी लाइन भाई जा रही होगी सिंपल, ठीक। अरे इन लोगों को छुआ बता देना यार। और दूसरी लाइन कौन जाएगी, दूसरी लाइन कौन सी जा रही होगी, 1, 0, ठीक है। तो 1, 0 क्या रहा, x की वैल्यू 1, ये रहे पॉइंट, ठीक है, एक जगह काट रही होगी बस। और 2, 2 मेरे लिए आसान है, तो यहाँ से भी है, तो ये इनका यूनिक सॉल्यूशन है जहाँ पे लाइन काट रही होगी 2, 2 पे, ओके। सिंपल, समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, इसमें कुछ है नहीं। अब देखो ध्यान से कि अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। टाइम भले ज़्यादा जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा, ठीक है। और 4x - 2y - 4 = 0, ठीक है। आई होप हमने यही किया था यार, तीसरा ही किया था। चौथा क्वेश्चन बचा, वो करते हैं। आओ, चौथा बचा तो 2x - 2y - 2 = 0 और 4x - 4y - 5 = 0, ओके। तो a1/a2 के 2/4, ठीक है। तो 1/2 आई वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू -2/-4, ठीक है। तो सेम आए 1/2, -2/-5 आ गई, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू C1 C2। देखो कंडीशन ये बनी, a1 और a2 के तो b1 b2 से इक्वल है, पर नॉट इक्वल टू C1/C2। समझ पाए तुम, इक्वल नहीं आ रही भाई, देखो ध्यान से नहीं आ रही है। तो मतलब क्या भैया कि मतलब क्या है यहाँ पे कि इसका भी इनकंसिस्टेंट होगा, सॉल्यूशन ही नहीं होगा कोई, लाइन दोनों पैरेलल चली जाएंगी, ओके। ग्राफ में दिखाना दिखा देना, तुम्हारी मर्जी बाकी, ठीक है यार। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ऐसे ही रंगबाजी से पढ़ते रहो यार, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो, बाय बाय।